अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम 12.25 और प्रोग्राम 12.26 के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोग्राम 12.25 के ऊपर। आज से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। स्टेटमेंट है, write a program that inputs an integer and displays its table in descending order using for loop। बेसिकली हम एक प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं जिसके अंदर हम टेबल को डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर डिस्प्ले करना चाहते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर से मुराद मैं यहाँ पे बता दूं, हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ वैल्यूज को डिस्प्ले करेंगे। फॉर लूप के जरिए से हमने ये टेबल डिस्प्ले करना है। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले हमने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, एंगल ब्रैकेट्स में इसको लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने लिखा हैश इंक्लूड conio.h, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर इसको लिखने के बाद हमने मेन फंक्शन लिखा और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाने हैं, इंट n और c। बेसिकली ये दो वेरिएबल्स क्यों बनाए इसके एक्सप्लेनेशन मैं प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपके सामने रखूंगा। अब हमने लिखा प्रिंट एफ एंटर एन इंटीजर, उसके बाद स्कैनएफ के फंक्शन के अंदर हमने लिखा %d डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर कॉमा साइन रेफरेंस ऑपरेटर n। और n के बाद सेमीकोलन लगाने के बाद हमने फॉर लूप के अंदर लिखा c इक्वल्स 10 सेमीकोलन c इज ग्रेटर देन आर इक्वल 1 सेमीकोलन c माइनस माइनस। अब उसके बाद प्रिंट एफ के अंदर हमने लिखा %d मल्टीप्लाई बाय %d इक्वल्स %d बैकस्लैश n डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर ये सारा कुछ लिखने के बाद हमने कॉमा साइन के साथ लिखा n कॉमा c कॉमा n मल्टीप्लाई बाय c। फाइनली हमने गेट ch की स्टेटमेंट को लिखा। अब मैं इस प्रोग्राम के एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखता हूं। बेसिकली हमने यहाँ पे दो वेरिएबल बनाए हुए हैं n और c। आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे पिछले प्रोग्राम्स के अंदर हम टेबल के लिए वेरिएबल tab बनाया करते थे। आपकी मर्जी है, आप वेरिएबल यहाँ पे टैब बना लें या आपकी मर्जी है आप यहाँ पे वेरिएबल n बना लें। c बेसिकली काउंटर लूप के लिए है। n के अंदर हमने यूजर से वैल्यू हासिल करनी है और c को हमने काउंटर के तौर पे इस्तेमाल करना है। हमने n वेरिएबल के अंदर यूजर से वैल्यू हासिल की। जो यूजर वैल्यू एंटर करेगा बेसिकली हम उसी ही का टेबल वो यहाँ पे जनरेट करेंगे। फॉर लूप के अंदर हमने c की वैल्यू 10 रखी। बेसिकली हम डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर टेबल को बनाना चाहते हैं। पहली वैल्यू बड़ी होगी और फिर हमने कंडीशन के अंदर आखिरी वैल्यू सबसे छोटी रखनी है ताकि टेबल वहां पे जाके खत्म हो। साइंस का ध्यान रखिएगा। हमने यहाँ पे कंडीशन के अंदर लिखा है c इज ग्रेटर देन आर इक्वल 1, मतलब लास्ट वैल्यू वो 1 होगी। उसके बाद हम यहाँ पे पहले लिखा करते थे c++, तो वो बेसिकली इंक्रीमेंट के लिए होता था, लेकिन अब हम 10 से 1 की तरफ आ रहे हैं तो हमने 10 से डिक्रीमेंट करते हुए 1 तक आना है। इस मकसद के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे c माइनस माइनस। पहली वैल्यू 10 होगी, नेक्स्ट वैल्यू वो 9 होगी, नेक्स्ट वैल्यू 8 और इसी तरह ये सारी वैल्यूज 1 तक आएंगी। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके इसके आउटपुट को चेक करते हैं। जब भी मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो स्क्रीन के ऊपर आपको आउटपुट जैसे नजर आ रही है बिल्कुल वैसे ही आउटपुट नजर आएगी। आप लोगों ने यहाँ पे रेंडमली एक वैल्यू इंसर्ट करनी है। जब भी आपने रेंडमली यहाँ पे एक वैल्यू इंसर्ट की, एंटर का बटन दबाने के बाद आप लोगों के पास कंप्लीट डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर टेबल वो आप लोगों को नजर आना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है इस प्रोग्राम की आपको समझ आई होगी। तो चलते हैं जी अगले प्रोग्राम की तरफ। 12.26 स्टेटमेंट है, write a program that inputs the sum of the squares of the integers from 1 to n, where n is the positive value entered by the user. Like
sum equals 1 square plus 2 square plus 3 square plus up to n square. So basically इस प्रोग्राम की थीम मैं कुछ इस तरह आप लोगों के सामने रखता हूं. हमने बेसिकली सम ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट करना है इंटीजर वैल्यूज का 1 से लेके, और आखिरी वैल्यू हमें एज यूजुअल पता नहीं है. आखिरी वैल्यू वो यूजर ने एंटर करनी है, लेकिन याद रहे वो नेगेटिव वैल्यू ना हो, वो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए. सो इस मकसद के लिए चलते हैं प्रोग्राम की तरफ. हमने सबसे पहले लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर इसको लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने लिखा हैश इंक्लूड conio.h, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर इसको लिखने के बाद हमने मेन फंक्शन लिखा और करली ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया. अब उसके बाद हमें यहाँ पे दो वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं. सो हमने यहाँ पे लिखा int n, c. सो दो वेरिएबल्स बनाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे int sum, बेसिकली सम ऑफ स्क्वायर्स है. सो सम वेरिएबल हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा. आपकी मर्जी है, आप इसे लॉन्ग इंट कर लें या सिंपली इंट कर लें. लॉन्ग बेसिकली इसलिए यूज किया जाता है जब आपको पता नहीं होता कि कौन सी वैल्यू आएगी और कितनी बड़ी वैल्यू होगी. सो इस मकसद के लिए हमने लॉन्ग वेरिएबल यूज करना है. एल्सवेयर आप यहाँ पे इंट भी जस्ट लिख सकते हैं. सो मैंने लिखा इंट सम. नेक्स्ट सम को हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 0. उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर इसको लिखने के बाद एंड पे सेमीकोलन लगाया. नेक्स्ट हमने लिखा स्कैन एफ %d, डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा कॉमा साइन, रेफरेंस ऑपरेटर n. अब उसके बाद सेमीकोलन यूज किया. फॉर लूप के अंदर हमने लिखा c इक्वल्स 1, c इज लेस देन और इक्वल n, c प्लस प्लस. बेसिकली हमने फॉर लूप के अंदर ये क्यों लिखा इसकी वजाहत थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों के सामने रखता हूं. नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने लिखा सम इक्वल्स सम प्लस c मल्टीप्लाई बाय c, लेकिन याद रहे c मल्टीप्लाई बाय c को आपने ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है. नेक्स्ट हमने यहां पे लिखा प्रिंट एफ सम इज %d बैकस्लैश n. ये आपकी मर्जी है बैकस्लैश n यहां पे लिखें या ना लिखें. ना लिखें तो ज्यादा बेहतर है. उसके बाद आपने यहां पे लिख दिया सम, और आखिर पे आपने लिख दिया गेट ch. अब इस प्रोग्राम की थीम मैं आप लोगों को समझाता हूं ताकि आप लोगों को भी आसानी से इस प्रोग्राम की समझ आ जाए. हमें यहाँ पे टोटल 3 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं. एक वेरिएबल जिसमें हमने यूजर से वैल्यू हासिल करनी है वो हो गया n. एक वेरिएबल जिसको हमने काउंटर लूप बनाना है वो हो गया c. और तीसरा वेरिएबल जो सम है उसमें हमने हर दफा वैल्यूज को ऐड करने के बाद स्टोर करना है. सो टोटल हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स हो गए 3. अब उसके बाद हमने सम को फर्स्ट वैल्यू असाइन कर दी 0. मैं आपको एक टेक्निकली टिप यहां पे दे देता हूं. जब भी आपने वैल्यूज को सम करना होगा तो हम जब भी वेरिएबल सम या कोई भी वेरिएबल जिसमें हम सम का रिजल्ट स्टोर करेंगे उसके लिए वैल्यू हमेशा 0 स्टोर करेंगे. और अगर हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी होगी लाइक फैक्टोरियल अगर आपने जनरेट करना है तो वहां पे हम हमेशा प्रोडक्ट के लिए वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे 1 के साथ. सो हमेशा याद रखिएगा सम के लिए 0 और प्रोडक्ट के लिए 1 वैल्यू हमें रिक्वायर्ड होगी इनिशियलाइजेशन के अंदर. अब सम वेरिएबल को हमने वैल्यू असाइन कर दी 0. उसके बाद हम यूजर से वैल्यू हासिल करेंगे n वेरिएबल के अंदर. अब n वेरिएबल के अंदर यूजर ने हमें वैल्यू दे दी. अब जी उसके बाद हम फॉर लूप की तरफ चलते हैं और यहां से बेसिकली आपने प्रोग्राम की लॉजिक को समझना है. हमने c की फर्स्ट वैल्यू रखी 1, मतलब जैसे कि हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर देखा था 1 से लेके nth नंबर तक, यानी जो यूजर ने नंबर एंटर किया वहां तक हर नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करके हमने रिजल्ट को जनरेट करना था. सो हमने इनिशियल वैल्यू रखी 1. फाइनल वैल्यू या जो कंडीशन हमने लगाई है वो लिखा है c इज लेस देन और इक्वल n, मतलब जो यूजर ने नंबर दिया वहां तक हमने प्रोग्राम को लेके चलना है. c++ हर दफा उसमें एक का इजाफा होता चला जाएगा. अब उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा सम इक्वल्स सम प्लस c मल्टीप्लाई बाय c. c मल्टीप्लाई बाय c बेसिकली c स्क्वायर है. हर दफा जो हम c का स्क्वायर है उसको ऐड करेंगे सम की प्रीवियस वैल्यू में तो उसका जो रिजल्ट होगा वो लेफ्ट साइड वाला जो सम वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर हो जाएगा. फर्स्ट टाइम सम की वैल्यू है 0, राइट साइड पे सम की वैल्यू 0 होगी, प्लस
1 का स्क्वायर वो 1 ही होता है, सो 0 + 1 वो आ जाएगा हमारे पास 1। अब जो 1 लेफ्ट साइड पे सम वेरिएबल के अंदर महफूज है, इसने अब आना है राइट साइड पे। अब सम की वैल्यू हो गई 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, सो 4 में 1 को ऐड किया तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास सम लेफ्ट वेरिएबल के अंदर आ गई 5। अब हम इस 5 को राइट साइड पे लेके आएंगे, सो इक्वेशन के मुताबिक सम प्लस सी स्क्वायर में 5 जमा सी स्क्वायर में थर्ड वैल्यू हमारे पास है 3 का स्क्वायर हमने किया तो वो 9 आ गया, 9 को 5 में ऐड किया तो 14। सो हर दफा इसी तरह वैल्यूज ऐड होंगी और जो यूजर ने यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट की होगी उस तक हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हैं उनका स्क्वायर और उनका सम वो हम बआसानी फाइंड आउट कर सकेंगे। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि ये प्रोग्राम चलता कैसे है। हम इस प्रोग्राम को जब चलाते हैं तो चलाने के बाद हमने यहाँ पे रैंडमली एक वैल्यू को इंसर्ट किया। जब भी हमने इस वैल्यू को इंसर्ट करने के बाद एंटर का बटन दबाया तो एंटर का बटन दबने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पे 1 से लेके उस ऊपर वाले नंबर तक जो यूजर ने एंटर किया है यहाँ तक जितने भी नंबर्स हैं उनका स्क्वायर होने के बाद वो सारी वैल्यूज सम हुई और सम होने के बाद उनका रिजल्ट वो हमें यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। आपको इन दोनों प्रोग्राम्स में कोई भी चीज जिसकी आपको समझ नहीं आई और आप पूछना चाहते हैं कमेंट्स में या ईमेल के जरिए आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इनका आंसर आपको जरूर मुहैया करूंगा। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।